आज से थोड़े दिन पहले अजय एडवर्ड जी त्रिपुरा में आए थे और उन्होंने हमारा मतलब कि हमारे संग हमारे जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं उनको सपोर्ट भी दिखाया था अपना। और और उसके बाद काफ़ी समय चला गया है और मुझे लगा कि हम अपने मित्र से मिलने आए। हमारे ख़राब समय में वो हमारे संग थे, तो आज ये नया साल शुरुआत हुआ है, तो मुझे लगा कि अगर हम लोग फिर से मिलते हैं, बात करते हैं और एक दूसरे को सॉलिडारिटी दिखाते हैं तो अच्छा रहेगा। और हम अपने दोस्त से मिलने आए, ये विज़िट पॉलिटिकल नहीं है, हम सिर्फ अपने मित्र से मिलने आए क्योंकि ये भी हमसे मिलने त्रिपुरा में आए थे, शिलोंग में आए थे। तो मुझे लगा कि ये हमेशा क्यों हमारे पास आए, हमको भी यहाँ में आना चाहिए। दार्जिलिंग कितना कर्सियोंग दार्जिलिंग कितना खूबसूरत जगह है, तो हम भी जगह को दिखना चाहते थे, आप लोग से मिलना चाहते थे, इसी के लिए हम लोग यहाँ में आए। अभी अजय एडवर्ड सर ने हम लोग को बुलाए। सिक्स शेड्यूल क्या है, वो किस तरह का सिक्स शेड्यूल वहाँ पर चल रहा है, उसके बाद विषय में थोड़ा जानकारी दीजिए ना। किस तरह का सिक्स शेड्यूल आप लोग का जो देखिए, जगह में 6 है? शेड्यूल हर जगह में एक नहीं होता है। ओके। आसाम में थोड़ा सा अलग है, त्रिपुरा में थोड़ा सा कमज़ोर है, मेघालय में बहुत पावरफुल है। तो ज़मीन एक्चुअली 6 शेड्यूल का असली मतलब होता है भूमि का सुरक्षा। हम सब मान के चलते हैं कि दार्जिलिंग हो, कर्सियोंग हो, गोरखालैंड हो, हमारा त्रिपुरा हो, मेघालय हो, बोडोलैंड हो, कार्बी आंगलोंग हो, ये सब 6 शेड्यूल एरियाज़ है। तो अगर हम अपने ज़मीन को बचा नहीं पाएंगे और भूमि से जो रिसोर्सेज निकलता है, चाह हो, कहीं में लाइमस्टोन हो, कहीं में कोल हो, कहीं में रबर हो, सीमेंट हो, तो उसका जो ज़मीन के नीचे है उसका जो मूल्य पैसा है वो किसके पास जाना चाहिए, हमारे लोगों के पास या फिर हमारे लोगों से बाहर जाकर किसी और के पास, और तब वो हमें वापस रुपया दे। तो 6 शेड्यूल का मतलब होता है कि हम अपना ज़मीन को सिक्योर करें, उसके नीचे जो रिसोर्सेज उसका हम असली अच्छे तरीके से उसका रिसोर्सेज का फ़ायदा लें। और आने वाले दिन में ज़मीन हमारा घट रहा है, इलीगल माइग्रेशन बहुत है, और आज अगर हम अपने ज़मीन को, हमारे लोग जो भूमिपुत्र है वो हम अपने ज़मीन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम अपने आने वाले जनरेशन को क्या देंगे। सिर्फ पैसा देने से नहीं होता है, हमें अधिकार भी चाहिए, और 6 शेड्यूल एक डिमांड है अधिकार के लिए। और यही बात पार्लियामेंट में भी उठा है 125th अमेंडमेंट के को लेकर, और ये बात अभी स्टैंडिंग कमेटी में भी गई है कि कैसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को डायरेक्ट फंडिंग भी दिया जाए, ऑटोनॉमी को, जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो मतलब कि इलेक्शन के बाद सब एक यहाँ से उधर हो जाते हैं, वो कानून कैसा लागू किया जाए, सेंटर कैसे फाइनेंस कमीशन से पैसा दे, ज़मीन का पट्टा कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा या काउंसिल देगा। तो ये सब बात भी 6 शेड्यूल में है और ये बात को हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। एमपी जॉइंट एक्शन कमेटी के विषय में क्या ख्याल है आपका? एमपी जॉइंट एक्शन कमेटी जो अजय जी ने हम लोग को अभी थोड़ी देर बाद में बताया था, एमपी जॉइंट एक्शन, उसके विषय में क्या कहना है? एमपी जॉइंट एक्शन There's कमेटी, no NP joint action. NP joint नॉर्थ ईस्ट को पूरा करने वाला है, उनको वन नॉर्थ ईस्ट नहीं, हमारा देखिए, हम चाहते हैं, बात है, मैं हर चीज़ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। आज आप जानते हैं कि हमारे पास 10 इश्यूज़ हैं, 10 में 2 में हमारा शायद डिफरेंसेस हो सकता है, 8 में हम लोग का सिमिलैरिटीज़ है। लेकिन अगर हम बटे हुए रहेंगे तो हमेशा कोई और हमारा फ़ायदा उठाएगा। आज यहाँ में मैं सबसे बात कर रहा हूँ, आप हमें दिल्ली ले जाइए, त्रिपुरा से हो, मेघालय से हो, मणिपुर से हो, नागालैंड से हो, गोरखालैंड से हो, अरुणाचल से हो, और आप दिल्ली में या बैंगलोर में किसी को रख दीजिए, किसी को मालूम नहीं है कि वो गोरखालैंड से है या त्रिपुरा से है या मणिपुर से है या बोडोलैंड से है या नागालैंड से है या मेघालय से है, क्योंकि सब उनको लगता है कि हम सब एक ही हैं। आज हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर, हमारे जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर अटैक होता है, कोई चिंकी बोलता है, कोई मोमो बोलता है, कोई चाइनीज़ बोलता है, कोई बहादुर बोलकर मजाक उड़ाया जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं।
आज पूरे नॉर्थ ईस्ट के बारे, नॉर्थ ईस्ट नहीं क्यों, दार्जिलिंग भी है इसमें, हमारा पूरा ये जो हिमालयन रेंज है, हमारे बारे क्या पढ़ाया जाता है? हमको सिर्फ बताया जाता है कि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी में, आसाम में एक राइनो है, उसका एक सींग है, और क्या पढ़ाया जाता है? तो जब वहाँ के लोगों को, मुझे बुरा लगता है कि हिंदुस्तान के दूसरे बच्चे लोगों को हमारे क्षेत्र के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है। इसके लिए ये लोग तो हमें नाम से बुलाते, चाइनीज़ बुलाते हैं। हम मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग, अरुणाचल के लोग, यहाँ दार्जिलिंग के लोग, गोरखा लोग, त्रिपुरा के लोग, हमने गोरखा लोग ने एक भी चाइनीज़ को घुसने नहीं दी यहाँ में, और तभी भी हमारे लोगों को चाइनीज़ बुलाया जाता है। तो दिल में तो दुख लगता है ना। तो इसके लिए हमारा क्या था कि हमको एक होना चाहिए और कई इश्यूज़ में हमको बात करना चाहिए। नेशनल सीबीएसई आईसीएसई किताब में चैप्टर होना चाहिए हमारे बारे, कि उनके बच्चे भी सीखें कि हमारा क्या कल्चर है, हमारा क्या अस्तित्व है, हमारा क्या हिस्ट्री है, आइडेंटिटी है। जब वो लोग हमारे हिस्ट्री के बारे जानेंगे तो उनको भी जानकारी होगी कि मेघालय का कैपिटल गुवाहाटी नहीं है, दार्जिलिंग और भूटान अलग अलग जगह है। ये सब सवाल पूछा जाता है, और जब वो हमारे बारे जानेंगे तब वो हमको इज्जत देंगे। तो एजुकेशन हो, स्टूडेंट वेलफेयर हो, हमारा भाषा क्या होना चाहिए, हमारे भाषा को क्या मान्यता देने चाहिए, ये सब बात में हम बात करते रहते हैं। और ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं हो सकता है। अगर ये सिर्फ पॉलिटिकल होगा तो हम सब हारेंगे, लेकिन अगर ये सामाजिक होगा, अगर ये कल्चरल होगा, और ये अगर हमारे बच्चे के भविष्य के बारे होगा, तभी हम इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। जैसे अभी हमारे जो प्रिय मित्र हैं महाराजा जी ने अभी जैसे जिक्र किया कि कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा मैसिव रैली हुआ अगरतला में, और वहाँ पे हमारे मित्र अजय एडवर्ड जी आए, उन्होंने सपोर्ट दिया उस रैली में। और आज हमारे यहाँ पे आने का मकसद, जैसे महाराजा प्रदीप जी ने कहा कि हम भी यहाँ पे आके आज उनके बारे में एक जो हमें एक जो फीलिंग आ रहा है कि यहाँ पे एक ज़रूरत है नया लीडरशिप के लिए, चेंज के लिए, और आज हम वही उभरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अजय एडवर्ड जी जो लीडर है, एक यंग डायनामिक लीडर ही नहीं, लेकिन एक ऐसे लीडर है जो बदलाव, चेंज लेके आना चाहते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि हम उन्हें जितना भी हम अपनी तरफ से, जैसे हम भी नॉर्थ ईस्ट से, हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम भी उनको वैसी एक सपोर्ट, समर्थन देना चाहते हैं, उनको हौसला देना चाहते हैं, उनको सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट देना चाहते हैं। और हम आज दोस्ती के नाते यहाँ पे आए हैं, और आज बहुत खुशी हो रही है हमें, क्योंकि जो हमने सुना है आज हम लोग आंखों देखे, आज हमें दिख रहा है कि कितना यहाँ पे उनको सम्मान दिया जाता है, इतना प्यार दिया जाता है। और वैसे ही हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि आगे जाके यहाँ पे जो लोग हैं उनको अपना सपोर्ट दे, उनको अपना लीडर चुने, और उन्हें एक मौका दे कि वो आगे जाके पब्लिक की सेवा करके यहाँ पे चेंज और बदलाव लेके आ सके। So, with leaders like Sir Ajay Edwards, who's extending friendship, who's building friendship across region. So, how important is the unity for the hill tribe, Yes. the people of our hills, Hill and the people. of Hill people. yes, sir, hill people and the people of Northeast under one Northeast. How much important is the unity? I Shall I? Yeah, please. I think that unity is a word which no matter how much of importance or stress you lay on it, it's never enough. It's something that yes, political leaders use very often, but that is the reality, that we need the unity ever so more now in this present situation and in these present times. The way that Praditji was talking about, that there are so many differences amongst us, the hill people, but then there are, I think, countless number of similarities which bind us together, which which makes me feel very relatable to
Ajay Edwards ji, or the people of Darjeeling, of Gorkhaland, and which is why we feel that we need to keep growing this relationship as we go forward in the future. As Pradeep ji just mentioned, it's not about politics alone. Politics is something that sometimes elections come, they go, but then life goes on, and we as Hill people must show that solidarity for each other, that support for each other, regardless of politics, regardless of elections. So that's the reason why we want to build up that friendship. And I think that when we talk about the similarities, so many of them, I think it's a wonderful way, a step or a point where we can begin to build up that relationship. मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ. You're a young man, you're a young journalist. आज जब एक अजय एडवर्ड्स, अजय एडवर्ड्स के बारे नहीं, अगर आज मैं एज अ तिपरासा एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आज कोई गोरखा को कहीं में गाली देता है या पीटता है या हमारे औरत को चिंकी या चाइनीज़ या फास्ट वुमन बुलाता है, और मैं बोलता हूँ कि ये गोरखा का प्रॉब्लम है, ये नेपाली का प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, और हम नहीं खड़ा होते आपके साथ, तो एक दिन आएगा जब हमारे औरत को, हमारे लोगों को बोला जाएगा और आप लोग बोलेंगे अरे ये तो त्रिपुरा का प्रॉब्लम है, ये तो मेघालय का प्रॉब्लम है, ये तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है. तो जब हमको ये बात समझना है कि हम लोग एक हैं, और हम अगर एक संग खड़े रहेंगे तभी हमको लोग सीरियसली लेंगे. यूनिटी का मतलब होता है कि एक दूसरे के खराब समय में खड़ा रहो, क्योंकि अगर आपको अच्छा समय में सहायता चाहिए तो खराब समय भी आपको याद करना चाहिए एक दूसरे को. और मैं आपको यहाँ में बोलना चाहता हूँ कि त्रिपुरा में हमने अपने काउंसिल में ये भी लिखा है कि कोई भी नेपाली भाषा में बात करे उसको हम एक्सेप्ट करते हैं. हम तो चाहते हैं कि ज़मीन का अधिकार भी हम अपने गोरखा नेपाली को दे. आज काउंसिल, त्रिपुरा काउंसिल में हम देते हैं. तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 1+1 2 बने, और अगर हम लोग सब एक साथ एक संग काम करते हैं तो जैसे जेम्स ने कहा कि सब चीज़ पॉलिटिक्स नहीं होता. पॉलिटिक्स क्या है? 5 साल में इलेक्शन होगा, आप जीतेंगे, आप हारेंगे. लेकिन अगर कम्युनिटी ही ख़त्म हो जाए, आपका भाषा ही ख़त्म हो जाए, आपका अस्तित्व ही, इतिहास ही ख़त्म हो जाए, तो क्या करेंगे पॉलिटिक्स करके? इसके लिए मुझे लगता है नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स, आपका म्यूज़िक हो, आपका स्पोर्ट्स हो, आपका खाना हो, आपका वस्त्र हो, आपका जो मतलब कि पूरा इतिहास हो, उसको अगर हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को नहीं सिखाएंगे और दूसरे को भी नहीं बताएंगे तो हमारा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा. तो यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिटी हैज़ टू बी डन नाउ. जो गलती हमारे पूर्वजों ने किया कि हम एक नहीं हुए, इसी के लिए आज हम ये स्थिति में है. इसको बदलना है तो हमें एक दूसरे को सहायता करना पड़ेगा. मैं अजय के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ. आदमी सिंसियर है, अंदर में मतलब कि लालच नहीं है. इनको पैसे के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आए है, इनके पास तो क्यों आए हैं? इनको अपने लोगों का नाम उठाना है, सम्मान देना है लोगों को. ऐसी तो लोग चाहिए, वरना सब लोग कॉन्ट्रैक्ट के लिए आते हैं, 10% के लिए आते हैं, 5% के लिए आते हैं, पैसे कमाने के लिए आते हैं. पैसा से क्या करेंगे जब आपके लोग ही आपको प्यार नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे? इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ. ये त्रिपुरा आए थे, त्रिपुरा में लोगों ने इनको इतना प्यार दिया, मैं तो आश्चर्य हो गया कि अगर त्रिपुरा के लोग इतना सम्मान देते हैं तो दार्जिलिंग के लोग भी देंगे. और इसी के लिए मैं यहाँ में एक दोस्त से मिलने आया हूँ, और दोस्त ये पहला है, पॉलिटिक्स बाद में देखा जाएगा. ये दोस्त है हमारा, और दोस्त के संग हम खड़ा रहें.